बच्चों आज हम अध्याय 23 श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन तंत्र। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं ये क्या है, श्वसन क्या होता है। एक अपन जनरल भाषा में बोलते हैं सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये जनरल भाषा में क्या कहते हैं? इसको सांस लेना। यही श्वसन नहीं है टोटल। श्वसन हम किसको कहेंगे? ऑक्सीजन ली, लेकिन ये ऑक्सीजन लेने के बाद कहाँ पहुंची? हमारे शरीर की कोशिकाओं में, जहाँ क्या मौजूद है? भोजन। जो हमने भोजन कर लिया वो पाचन होकर के कहाँ पहुंचा? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में कौन सी चीज पहुंची? O2। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही कोशिकाओं में ये पहुंचेगी, कोशिकाओं में क्या हुआ? ऑक्सीकरण। किसका? भोजन का। भोजन का ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीजन से। भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या होगा? अभी शॉर्ट में समझा देती हूँ। सजीव जो होते हैं उनके शरीर में क्या होती है? कोशिकाएं होती है। जो हमने भोजन लिया कोशिकाओं में पहुंच चुका है। भोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। कहाँ से? O2 से। जो हम सांस के द्वारा क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन अंदर एंटर करा रहे हैं वातावरण से। ऑक्सीकरण होगा भोजन का। जैसे भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो क्या निकलेगी? CO2 बाहर निकलेगी, यानी उत्पाद के रूप में बाहर निकलेगी। और साथ में हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा। और लास्ट में क्या मिलेगा हमको? जल। ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? जैसे भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो CO2, ऊर्जा और जल हमको प्राप्त होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा, टोटली प्रोसेस। लेकिन इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन वो होता है जो कोशिका के अंदर होता है, और बाह्य श्वसन में हमारी दो चीज हैं। सबसे पहले बाह्य श्वसन के अंदर एक प्रोसेस हमारा O2 लेना यानी ग्रहण करना, और दूसरा प्रोसेस है हमारा कौन सा? CO2 को बाहर निकालना पर्यावरण में। ये दोनों चीजें हमारी जो मिलकर के होती हैं, इस प्रोसेस को हमने कहा सांस लेना, और ये किस में आ गया? बाह्य श्वसन में। किस में आ गया? बाह्य श्वसन में। ठीक है। आंतरिक श्वसन में कौन सी चीज आ गई? जो हमने ऑक्सीजन ली, कहाँ पहुंची? कोशिकाओं में पहुंची, वहाँ भोजन का ऑक्सीकरण हुआ। भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या निकली? CO2, ऊर्जा और जल। ये ऊर्जा हमारी क्या काम आती है? फिर शरीर की जितनी भी काम हम कर रहे हैं, पाचन है, श्वसन है, और भी जितने भी फंक्शन हमारे शरीर के, जितने भी हम काम करते हैं, उन सब के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऊर्जा की। और ऊर्जा कहाँ से मिली? भोजन के ऑक्सीकरण से। भोजन का ऑक्सीकरण किससे हुआ? ऑक्सीजन लेने से। अगर ऑक्सीजन हमने नहीं ली तो ऑक्सीकरण नहीं होगा भोजन का, और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो शरीर की जितने भी प्रोसेस हैं पूरे, वो सब किसके द्वारा हो रहे हैं? ऊर्जा। जिस दिन सोचो हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है कि हम ऐसे थकान हो जाती है हमको। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस दिन हमको भोजन नहीं मिलने की वजह से हमें क्या नहीं मिली? ऊर्जा नहीं मिली। तो हमें समझ में आया श्वसन क्या होता है। ठीक है। आंतरिक श्वसन में समझ में आएगा। इसके बाद अब ये सारा जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन लेना, CO2 को बाहर निकालना, किसके माध्यम से होता है? हमारे शरीर के अंदर एक क्या है? श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो हमारी होते हैं नासा छिद्र। सबसे पहले नाक में हमारे दो छिद्र हैं, इनको कहते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र से हमारे यहाँ एक गुहा है, इसे कहेंगे नासा गुहा। नासा गुहा के बाद में आती है एक नासा ग्रसनी। ठीक है। नासा ग्रसनी के यहाँ पर हमारा एक कंठ उपकरण है, यानी एक कंठ होता है लैरिंक्स, जिसमें वोकल कॉर्ड भी होते हैं, जिसके द्वारा हमारी आवाज निकलती है। साथ में क्या होता है? यहाँ पे एक छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं ग्लॉटिड। इसमें से होकर के एयर कहाँ जाती है? हमारी श्वसन नली में जाती है। लेकिन भोजन करते हैं तब हमारी भोजन भी हमारा इसमें जा सकता है। इसके लिए क्या होता है? यहाँ पर एक छिद्र के ऊपर एपिग्लॉटिस या नाम का एक ढक्कन होता है, कंठाक्षर बोलते हैं इसको। ये इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है। जैसे भोजन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्लॉटिस, ये जो छिद्र है इस कंठ के अंदर, वो ढक जाएगा किसके द्वारा? एपिग्लॉटिस के द्वारा। और सांस के साथ में जो ऑक्सीजन जा रही है वो हमारी इस नली में जाएगी। इस नली को क्या कहेंगे हम? श्वास नली। श्वास नली हम देख रहे हैं आगे दो में डिवाइड हो रही है। इन दोनों जब हमारी दो में विभाजित हो जाती है तो इनको क्या कहेंगे? इस वाली ब्रांचेज को बोलते हैं श्वसनी। इसे हमने कहा श्वास नली, इसे क्या कहेंगे? श्वसनी। और श्वास नली हमारी हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या नहीं होती? पिचकती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे होते हैं? सी आकार के छल्ले होते हैं। सी आकार के छल्लों की वजह से ये पिचकती नहीं है। फिर ये जब आगे दो श्वसनी में डिवाइड हो जाती है तो आगे जाकर के हर श्वसनी में आगे डिवाइड होती है। तो ये वाली तो कहलाएंगी प्राथमिक श्वसनी, आगे द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, इस तरीके से विभाजित होती जाती है। और अंत में किसमें विभाजित हो जाती है? वायु कूपिकाओं में। इस तरह से फूले हुए भाग होते हैं गुब्बारे की तरह, और इन्हें कहते हैं हम वायु कूपिकाएं। जो गैसों का विनिमय होता है वो यही होता है।
लास्ट में जो हमारी वायु कूपिकाएं से पूरा ये भरा होता है फेफड़े, वो क्या कहलाती हैं? वायु कूपिकाएं कहलाती हैं। मेन ऑर्गन है हमारे फेफड़े। मेन ऑर्गन क्या है? फेफड़े। तो जो सांस नली जा रही है हमारी कहाँ जा रही है? दोनों श्वसनी फेफड़ों में जा रही है। एक दाएं फेफड़े में जा रही है और एक बाएं फेफड़े में जा रही है। ये वाला हमारा कौन सा फेफड़ा है? बायां फेफड़ा। और ये कौन सा है? दायां फेफड़ा। हम लोग देख रहे हैं कि जो बायां फेफड़ा है 2 भागों में डिवाइड होता है। इसकी कितनी पाली होती है? 2 पालियाँ। लेकिन हम दायां फेफड़े को देखें तो इसमें 3 पालियाँ, 1, 2 और 3। ये 3 पालियों में विभाजित होता है, वो 2 पालियों में विभाजित होता है। मेन ऑर्गन है हमारे फेफड़े। हम देख रहे हैं सारी की सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? सारी श्वसनिकाएँ आगे जाकर के श्वसनिका में डिवाइड हो जाती है, श्वसनिका आगे श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, फिर लास्ट में क्या हो जाती है? वायु कूपिका। सब इन वायु कूपिकाओं का पूरा जाल इस फेफड़ों में फैला हुआ है। और हम ये जो फेफड़े होते हैं 2 आवरणों से घिरे रहते हैं, इनको कहते हैं फुफ्फुस आवरण। इन फुफ्फुस आवरणों के बीच में क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है, तरल भरा रहता है, जिससे इनके अंदर वायु नहीं होती है। वायु अगर इनमें से निकल आ जाएगी तो क्या हो जाएंगे? पिचक जाएंगे, इनमें वायु नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो है हमारी ये वाली जो गोल गोल पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर हमारी दोनों साइड में, ये क्या है? यहाँ पर जो हमारा वक्ष स्थल के अंदर जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियों का छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये पूरा हमारे वक्ष गुहा के अंदर हमारे फेफड़े कैसे रहते हैं? सेफ रहते हैं, जिसे हम कहते हैं पसलियों, परसू का पिंजर। वक्ष गुहा में क्या है? पसलियों का एक कोष बना हुआ है, पसलियों का एक ढांचा बना हुआ है। उस ढांचे के अंदर हमारे ये फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। जब से कभी हम टकरा जाए किसी चीज़ से तो हमारे फेफड़ों को नुकसान नहीं हो। फेफड़े कैसे होते हैं? बहुत कोमल अंग होते हैं। अब जो हमारी ऑक्सीजन आती है यहाँ से होती हुई कहाँ पर जाती है? हमारे पूरे फेफड़ों में पहुँच जाती है। लास्ट में जो हमारे यहाँ पूरा कूपिकाओं के पास में यहाँ पे क्या है? रक्त केशिकाओं का जाल बिछड़ा रहता है। इन रक्त केशिकाओं में जाकर के मिल जाती है और वहीं से भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जो CO2 आती है वो भी CO2 कहाँ आ जाती है? एक उसके माध्यम से वायु के ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से CO2 भी इनमें वापस आ जाती है। तो ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों का मिलना किसके माध्यम से होता है? वायु कूपिकाओं के माध्यम से होता है। इस तरह से हमारा ये बाह्य श्वसन कैसा हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब बाह्य श्वसन के अंदर हमारा, अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है, ये जो ऑक्सीजन का आना और CO2 का बाहर निकलना किस तरीके से होता है, इसके लिए 2 प्रकार हैं, निःश्वसन और उच्छ्वसन। यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या कहलाएगा? निःश्वसन, और ऑक्सीजन को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उच्छ्वसन कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो हैं हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट है, जिसमें हमने सिर्फ इसको पूरा स्ट्रक्चर को हमें समझ में आया है।